हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? यदि आपने समुद्र देखा होगा बच्चों, तो समुद्र में लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब ये लहरें कितनी ऊपर तक उठ सकती हैं? तो जब वैसे तो नॉर्मली ऊपर नीचे होती ही रहती हैं, लेकिन यदि समुद्र के अंदर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये लहरें बहुत ऊंचाई तक उठ सकती हैं। जैसे चेन्नई में 2004 में आया था, तब ये लहर 40 फीट ऊपर तक उठी थी। आप समझ सकते हैं 40 फीट मतलब अपने घर की 4 मंजिल ऊंचाई तक ये लहरें उठी थी और उससे बहुत विध्वंस हुआ था, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि ये लहरें कितनी ऊंचाई तक उठ सकती हैं। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती हैं। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती हैं, तो 10 किलोमीटर जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो आओ बच्चों, हम देखते हैं कि 10 किलोमीटर जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। वैसे आप लॉजिक लगाइए कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकती है, कोई नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 8 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चलेगी? 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर तक तो चल गई, हमें कितना देखना है? 10 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर चल गई, तो हमें 2 किलोमीटर उस नाव को और चलानी है। तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और चल गई, तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर चली थी और आधे घंटे में 2 किलोमीटर और चल गई, तो 10 किलोमीटर कितने? 2.5 घंटे में चलेगी। ये हम लॉजिक से सोचेंगे। और यदि कॉपी पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 घंटे में कोई नाव 4 किलोमीटर चलती है, तो कितने घंटे में, कितने मतलब क्वेश्चन मार्क, कितने घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी? कितने घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी? तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो कैसे? 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 10 जा 10, 1 10 जा 10। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हम क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे? हम एक्स मानेंगे। तो एक्स का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x। 10 इक्वल टू 4x। अब इस x को हमें क्या करना है? अकेला करना है यहाँ x को। अब ये 4 क्या है? उसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो काय में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। काय में आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 10/4। तो अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 5 जा 10 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 2। अब ये कैंसिल करो, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या 2 दूनी 4 भी बोलेंगे हिंदी के टेबल में। तो 2 दूनी 4, है ना। अब 4 है, ये कितना था? 5। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 बचा।
अब ये इससे डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्या क्या है? 2 से छोटी है। 1 क्या है? 2 से छोटा है। तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0 और ये होगा 2 5 जा, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 5 जा 10 या 2 पंजे 10। समझ आया बच्चों? तो एक नाव 2.5 घंटे में ये 10 किलोमीटर पार करेगी, 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर तय करेगी, है ना? समझ आया आपको? या फिर हम जैसे डिवाइड जो करते हैं उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये 10/4 है, 10/4 है ना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 10 और ये 4, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 आ जाए। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 10 आ जाए। तो 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो क्या हो गया? 10 से ज़्यादा हो गया, तो 2 बार आया। 4 दूनी 8, यहाँ हम 8 लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे। 10 में से 8 गए, 2 बचा। अब 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 2 आ जाए, तो 4 के पहाड़े में 2 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0। ये लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे 0। अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 20 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 5 जा 20। अब ये माइनस कर दो, कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा। 20 में से 20 गया। यहाँ आंसर क्या आया? 2.5। तो एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा। और लॉजिक लगाने वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बाकी हमें अपनी क्लास में यदि टेस्ट है, एग्ज़ाम है, उसमें सॉल्व करना है तो फिर हमें कॉपी में ही सॉल्व करना पड़ेगा। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे रास्ता? क्योंकि जहाँ हम खड़े होते हैं समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। समुद्र का हमें, यदि हम एक किनारे पे खड़े हैं तो समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता है। इसीलिए हम जैसे लोग रास्ता भूल जाएंगे, लेकिन मछुआरे अपना रास्ता नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो सूरज को देख के दिशा का पता लगा लेते हैं। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज़्यादा मछलियां मिल सकें। वहां वे अपने जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। नावें अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ नाव में मोटर बोट लगी होती है, कुछ नाव में मोटर लगी होती है और उन्हें मोटर बोट कहते हैं। और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती हैं। अब हमसे एक क्वेश्चन किया गया है कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? तो 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? यदि एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूर तक जा सकती है तो 3.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? तो हम पहले तो लॉजिक से देखेंगे। देखिए, 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर और 3.5 पूछा है तो 3 घंटे में वो गई 60 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 60 किलोमीटर, है ना? ये लिखा याददाश्त के लिए, ये लिखा 60 किलोमीटर। 3 घंटे में 60 किलोमीटर। अब 3.5 घंटे में पूछा है तो आधे घंटे में और कितना किलोमीटर चलेगी? 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में और कितना किलोमीटर चलेगी? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 20 तो आधे घंटे में आधा और, तो 20 का आधा क्या होगा? 10। तो ये 60 + 10 70। कितना किलोमीटर चलेगी 3.5 घंटे में? 70 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, समझ आया? अब देखिए, हम इसको कॉपी पेन पे करके दिखाते हैं। देखिए, एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है तो 3.5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? तो कितना, हमने इसे x मान लिया।
अब वही जैसे हमने पहले किया था, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, 1 का x से करेंगे तो x, और इसका 3.5 का 20 से, 3.5 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करो। देखो ये 0 तो वैसा क्या वैसा आएगा 0। अब 2 5 जा 10, ये 2 पंजे 10, तो 0 और 1 यहाँ आया, 1 क्या आया यहाँ आ गया, 2 5 जा 10 तो 0 और 1 यहाँ आ गया। अब 2 3 जा 6 और 1 7, तो यहाँ आ गया 7। अब देखो एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ, तो हम इस पॉइंट को कितनी संख्या बाद लगा हुआ है, ये पॉइंट एक संख्या बाद, एक डिजिट के बाद लगा हुआ है ना। इधर से हम देखेंगे तो यहाँ भी हम देखेंगे एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया 70। पॉइंट के बाद जो डिजिट होती है उसे काउंट नहीं करते, और यदि 0 होती है तो स्पेशली काउंट ही नहीं करते। तो 70.0 है, तो क्या हो गया ये 70 समझ आया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 85 किलोमीटर जाने में उतने कितना समय लगेगा। तो हम 85 किलोमीटर देखेंगे, वो 20 किलोमीटर कितने 1 घंटे में जाता है। अब लॉजिक लगाइए, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर, 4 घंटे में 80 किलोमीटर। अब देखिए 80 किलोमीटर तक तो हम आ गए, हमें 5 किलोमीटर उसे और चलाना है, तो हमें टाइम देखना पड़ेगा, है ना। 80 किलोमीटर तक आ गए, कितने घंटे में, सॉरी 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4 घंटे में हमने कितना चल लिया 80 किलोमीटर चल लिया है ना। तो अब 5 किलोमीटर और चलाना है, तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो आधे घंटे में कितना 10 किलोमीटर चलेगा। आधे घंटे मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर चल लिया, लेकिन हमें कितना चलाना है 5, तो 10 का भी और आधा कर दो, तो आधे घंटे को और आधा करेंगे तो कितना होगा 15 मिनट, 15 मिनट। और इधर कितना था 10 किलोमीटर, 10 को और आधा करेंगे तो कितना होगा 5 किलोमीटर। तो 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर चलेगा, तो 4 घंटे 15 मिनट। आंसर क्या आएगा 4 घंटे 15 मिनट। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा 4 घंटे 15 मिनट। यही क्वेश्चन मैं आपको कॉपी पे करके दिखा। देखिए एक घंटा लगता है 20 किलोमीटर जाने में, तो 85 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा, कितना मतलब x। अब हम इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 85 का 1 से किया तो क्या आया 85 1 सा 85, और 20 का x से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 क्रॉस x, या 20x ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इक्वल के इस साइड लाना है, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ आएगा डिवाइड में आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 के डिवाइड में क्या आएगा 20 आएगा, है ना। अब हम इसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। करिए 5 से डिवाइड, 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 8 आ जाए, 8 आ जाए, तो 5 1 सा 5, 8 तो आया नहीं लेकिन उससे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए एक बार 5 1 सा 5, कितना बचा 8 में से 5 गए 3, 5 7 सा 35, 17 बचा। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 20 आ जाए या 20 से कम आए, तो 5 4 सा 20, 5 को 20। अब देखिए 17 का टेबल, 17 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तब भी हम इसे पॉइंट से करके देखेंगे। तो देखिए 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 17 आ जाए, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 17 आ जाए या 17 से कम आए। तो 4 का टेबल 4 4 जा 16 होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चिक्को 16, 4 चिक्को 16, तो ये 17 से कम है, तो 4 बार कितनी 4 बार। अब 16 ये क्या है 17, तो कितना बचा 1 बचा। अब ये डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0, यहाँ 0 लगा देंगे। अब क्या बचा, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 आए या 10 से कम आए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में तो ज़्यादा हो गया,
तो हम कितने 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8, ये 2 और कितना बचा, अब 8 तो 2 बचा। एक बार पॉइंट लगा देते हैं, फिर बार बार पॉइंट नहीं लगाते। तो अब हम 2 के पीछे सीधे 0 लगा देंगे, लेकिन अब पॉइंट नहीं लगाएंगे। 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 20 आ जाए। तो 4 पंजे 20, 4.25 मतलब 4.25 घंटे। 4.25 का मतलब हुआ 4.25 घंटे, या 4 घंटे 4.25 घंटे मतलब 60 का चौथाई भाग। चौथाई भाग मतलब 15 मिनट। 60 का चौथाई भाग 15 मिनट, तो 4 घंटे 15 मिनट। इसका अर्थ क्या हुआ, 4.25 घंटे मतलब 4 घंटे 15 मिनट। तो आपको समझ आया बच्चों? देखिए यहाँ 4 प्रकार की बोट दी गई हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कितने प्रकार की बोट होती हैं। एक तो ये दी हुई है मोटर बोट। ये बोट नॉर्मली जैसे बोट होती हैं लकड़ी वाली, या जो पतरे से बनी होती है, लोहे वगैरह से, टीन से जो बनी होती है वैसी, उसमें मोटर लगी होती है, तो इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। जो अभी हमने देखा ना कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ये वो बोट है, मोटर बोट। फिर ये भी क्या है, मोटर बोट। ये भी क्या है, मोटर बोट। अब एक और बोट होती है, ये है लंबी पूंछ की नाव। लंबी पूंछ की नाव, ये नाव, इनमें कोई मोटर नहीं लगी होती है। इन्हें जो मछुआरे होते हैं, मल्लाह होते हैं, वो ऐसे जो चप्पू होता है उससे लहरों को काटते जाते हैं और ये आगे बढ़ती जाती है। फिर सबसे बड़ी जो नाव होती है वो है बड़ी मशीनी नाव। ये नाव में मशीन लगी होती है और ये बहुत स्पीड से जाती है, और ये छोटी छोटी मछलियां भी इकट्ठी करके ले आती है। लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर तक गहरे पानी में जाकर बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिन तक समुद्र में रह पाती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनी नावें उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र में इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। देखिए ये जो समस्या है ये तो हर जगह की समस्या है। जिसे आप देख रहे होंगे कि आजकल तापमान भी कितना बढ़ा हुआ है। ये जो हमें इतनी गर्मी लग रही है, इतना तापमान बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि हमने पेड़ों की इतनी कटाई कर दी है, हमने जंगल इतने नष्ट कर दिए हैं कि अब हमारे आसपास बहुत कम पेड़ पौधे बचे हैं, जिनके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे ही यदि हम मशीनी नाव से यदि मछलियां निकालते गए हर रोज हजारों किलोग्राम, तो समुद्र में भी मछलियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपका कर्तव्य है, आपको ये सीखना चाहिए कि हम पौधे लगाएं, हमारे आसपास हरियाली बनाए रखें और कम से कम मशीनों का उपयोग करें। किस नाव में कितना आता है? लट्ठों की एक नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछली लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। अभी हम एक तालिका देखेंगे, है ना, उसमें सारे चार्ट बना हुआ है कि कौन सी नाव कितने एक चक्कर में कितनी मछलियाँ लाती है और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि ये पता चल सके कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर उस तालिका को देखकर बताना है, उस टेबल को देखकर बताना। देखिए पहले टेबल को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ये यहाँ दिए हैं नाव के प्रकार, और ये है एक चक्कर में मछली कितनी मछली पकड़ते हैं, कितनी किलो एक नाव पकड़ती है।
एक चक्कर में। फिर नाव की चाल, चाल मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे लट्ठे की नाव 20 किलो मछली पकड़ती है और कितनी गति से चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबी पूंछ की नाव 600 किलो मछली पकड़ती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मोटर बोट 800 किलो मछली पकड़ती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मशीनी नाव 6000 किलो मछली पकड़ती है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। 7 चक्करों में, एक चक्कर में इतनी मछलियां लाती हैं हर तरह की नाव। तो जब एक चक्कर में इतनी लाती हैं तो 7 चक्करों में कितनी लाएंगी, हम इन सब में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चक्कर में इतनी, तो 7 चक्करों में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो पहली नाव, लट्ठे की नाव जो है एक चक्कर में 20 किलो मछली पकड़ती है। तो 7 चक्करों में कितना पकड़ेगी, एक चक्कर में 20 किलो, तो 7 चक्कर में 20 × 7, 7 चक्कर में कितना पकड़ेगी, मल्टीप्लाई करो, 0 और 7 2 ज़ा 14 या 7 दूनी 14, कितना पकड़ेगी, 140 किलोग्राम। ऐसे ही लंबी पूंछ की नाव, लंबी पूंछ की नाव 600 किलो मछली पकड़ती है। तो एक चक्कर में 600, एक चक्कर में 600, तो 7 चक्करों में मतलब 7 का मल्टीप्लाई, 7 6 × 42, ये 7 6 42 और 2 0, जब 0 होते हैं तो 0 हम वैसा के वैसे लगा देते हैं। ऐसे ही मोटर बोट, देखिए मोटर बोट कितने, मोटर बोट 800 × 7, 800 × 7 इक्वल टू कितने किलोग्राम मछली पकड़ेगी। ये क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अब ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब मशीनी नाव, मशीनी नाव एक चक्कर में कितना, 6000 किलोमीटर, 6000 किलो मछली पकड़ती है। तो 7 चक्कर में कितना, तो यहाँ 3 0 हैं, हम 3 0 वैसे के वैसे लगा देंगे। 6 का 7 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 6 का 7 बार पहाड़ा पढ़ो, 6 7 42 या 6 7 ज़ा 42, तो ये 42,000 किलोग्राम मछली पकड़ेगी, कितने, 7 चक्करों में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। तो हम देखेंगे कि 1 घंटे में कितना जा पाती है, 20 किलोमीटर। लॉजिक लगाइए, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 6 घंटे में, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए देखिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 6 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में हम 6 का, 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटे। इसी प्रकार जब इस साइड किया है तो इस साइड भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2 6 × 12, ये हो जाएगा 120। तो ये क्या है, घंटे में है, और ये क्या है, किलोमीटर में है। तो 6 घंटे में कितना किलोमीटर तय करेगी, 120 किलोमीटर। मोटर बोट 6 घंटे में कितना किलोमीटर तय करेगी, 120 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो भाई कितना समय लेगी। लंबी पूंछ की नाव 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 12 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। तो देखिए 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो कितना बताना है हमें, 60 किलोमीटर, कितना बताना है हमें, 60 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाएगी, तो 60 किलोमीटर हमें बताना है। यहाँ लगाएंगे हम x, मतलब क्वेश्चन मार्क, और ये 60 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा,
और 12 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। 60 का 1 से मल्टीप्लाई किया 60 और ये हो गया 12x। x ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे और ये x को हमको क्या अकेला छोड़ना है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में, ये इस साइड आएगा तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 16/12। 12 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 60 आ जाए, या 12 का टेबल नहीं आता तो चलिए हम 2 का टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 0 का 0, 2 6 ज़ा 12। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 30 आ जाए, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 को 24, 6 पंजे 30, 6 5 ज़ा 30। तो ये क्या हो गया, ये 5 घंटे। 60 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी, 5 घंटे में। 60 किलोमीटर 5 घंटे में तय करेगी, ये हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में कैसा लगा, आपको सब कुछ समझ आया? यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।